हम सब महाभारत को एक प्राचीन युद्ध की कहानी के तौर पर जानते हैं। धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा महासंग्राम जिसमें भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा था और गुरु शिष्य एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये कहानी अपने शौर्य, त्याग और गीता के महान उपदेश के लिए जानी जाती है। ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है, एक ऐसा ग्रंथ जिसने हजारों सालों से हमारे मूल्यों और विश्वास को एक दिशा दी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक एन्क्रिप्टेड साइंस डॉक्यूमेंट हो सकती है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस टेक्नोलॉजी को हम आज भविष्य की चीज मानते हैं, जैसे कि माइंड कंट्रोल्ड हथियार, जेनेटिक इंजीनियरिंग और यहां तक कि एटॉमिक बम, इन सभी के राज हजारों साल पहले इसी महाकाव्य में छिपा दिए गए थे। आज हम उन थ्योरीज और समानताओं को परखेंगे जो एक हैरान करने वाला सवाल खड़ा करती है और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि महाभारत कहीं एक युद्ध नहीं, बल्कि एक बेहद उन्नत सभ्यता की खोई हुई टेक्नोलॉजी की कहानी तो नहीं। जब भी महाभारत के महाविनाश की बात होती है तो एक अस्त्र का नाम जरूर आता है, ब्रह्मास्त्र। इसे सबसे शक्तिशाली और प्रलयंकारी माना जाता था। ग्रंथों में इसका जिक्र कुछ इस तरह है। जब ब्रह्मास्त्र चलता था तो आसमान में हजारों सूरज चमकने जितनी रोशनी फैल जाती थी। धूल और धुएं के बादल आसमान में छा जाते थे। जिस जमीन पर यह गिरता था वो दशकों तक बंजर हो जाती थी। वहां के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे मारे जाते थे। इतना ही नहीं, जो लोग इस विनाश से बच भी जाते, उनके बाल और नाखून जड़ने लगते थे। क्या ये बातें आपको आज के किसी हथियार की याद दिलाती हैं? जी हां, ये सारे लक्षण हूबहू एक परमाणु बम के फटने के बाद होने वाले असर से मेल खाते हैं। 1945 में जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु बम का परीक्षण देखा तो उनके मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं संसारों का विध्वंसक। कई लोगों का मानना है कि ओपेनहाइमर, जो संस्कृत के जानकार थे, महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र के विनाश को जानते थे और उन्होंने अपनी आंखों से वही प्रलय देखा था। यह तुलना और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम अश्वत्थामा के चलाए ब्रह्मास्त्र के बारे में सोचते हैं। एक ही अस्त्र ने पूरे युद्ध क्षेत्र को तबाह कर दिया था और उसके असर को रोकने के लिए ईशियों को बीच में आना पड़ा, क्योंकि दो ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती थी। यह ठीक वैसा ही है जैसे आज दुनिया के देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से डरते हैं, जिसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी सबके विनाश की गारंटी कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका कोई सबूत है? कुछ रिपोर्ट्स राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा रेडिएशन और कांच में बदली मिट्टी मिलने का दावा करती हैं, जिसे कुछ लोग प्राचीन परमाणु विस्फोट का सबूत मानते हैं। हालांकि यहीं पर हमें रुककर सोचने की जरूरत है। मुख्यधारा के वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस थ्योरी को खारिज करते हैं। उनके मुताबिक इंडिया में किसी भी प्राचीन परमाणु विस्फोट का कोई ठोस भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक सबूत आज तक नहीं मिला है। जिन जगहों पर ज्यादा रेडिएशन या कांच जैसी मिट्टी की बात की जाती है, उसकी वजह प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाएं हो सकती हैं, न कि कोई विस्फोट। ब्रह्मास्त्र के असर का वर्णन, जैसे जमीन का बंजर होना या बाल नाखून का जड़ना, विनाश की भयावहता को दिखाने के लिए एक साहित्यिक और अलंकारिक तरीका भी हो सकता है। तो क्या ब्रह्मास्त्र सच में एक परमाणु हथियार था, या यह सिर्फ एक कल्पना है जो युद्ध के भयानक परिणामों को दर्शाती है? यह बहस आज भी जारी है। अब बात करते हैं महाभारत के एक और ऐसे रहस्य की जो आज की बायोटेक्नोलॉजी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। यह कहानी है गांधारी के 100 पुत्रों यानी कौरवों के जन्म की। हम सब ने सुना है कि गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया था, पर कैसे? यह आज के विज्ञान के लिए भी एक पहेली जैसा है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार ईशी व्यास के वरदान से गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है, तो उन्होंने गुस्से और जलन में अपने गर्भ पर चोट की, जिससे मांस का एक टुकड़ा बाहर आ गया। जब ईशी व्यास ने यह देखा तो उन्होंने उस मांस के टुकड़े को फेंकने से मना कर दिया। उन्होंने उसे युमन छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को घी से भरे एक एक बर्तन में रखवा दिया। उन बर्तनों को 2 साल तक एक गुप्त जगह पर रखा गया और समय आने पर उन्हीं से 60 बेटे और एक बेटी दुशाला का जन्म हुआ। यह प्रक्रिया सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है?
क्या यह आज की क्लोनिंग या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तकनीक जैसी नहीं लगती? आज के विज्ञान में एक भ्रूण को बांटकर कई जेनेटिकली एक जैसे जीव बनाए जा सकते हैं, जिसे क्लोनिंग कहते हैं। इसी तरह आईवीएफ में भ्रूण को शरीर के बाहर एक लैब में विकसित किया जाता है। महाभारत में बताई गई प्रक्रिया, एक मांस के टुकड़े को बांटना और उसे बर्तनों में विकसित करना, इन दोनों तकनीकों का एक मिला जुला और शायद कहीं ज्यादा एडवांस रूप लगता है। लेकिन यहां भी हमें कहानी और विज्ञान के बीच की महीन रेखा को समझना होगा। इन कथाओं को सीधे सीधे तकनीकी सबूत मान लेना एक बहुत बड़ा दावा होगा। ऐसा कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि प्राचीन भारत में क्लोनिंग या आईवीएफ जैसी तकनीकें थीं। विद्वान मानते हैं कि ये कथाएं महान किरदारों के जन्म को एक दिव्य और अलौकिक घटना दिखाने का एक तरीका हो सकती है। यह भी हो सकता है कि 100 पुत्र की संख्या कौरवों की विशाल शक्ति को दिखाने वाला एक प्रतीक हो। लेकिन ये समानताएं इतनी सटीक हैं कि मन में सवाल जरूर उठता है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या एक भूली बिसरी तकनीक का कहानी के रूप में छिपा हुआ वर्णन? चलिए एक बार फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं और उन अस्त्रों की बात करते हैं जो इच्छा शक्ति से चलते थे। महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों और भालों का नहीं, बल्कि दिव्यास्त्रों का युद्ध था। ये हथियार किसी बटन से नहीं, बल्कि मंत्रों और मानसिक शक्ति से चलाए जाते थे। योद्धा मंत्र पढ़कर अस्त्र को बुलाते थे, उसे अपना निशाना बताते थे और वो अस्त्र अपने आप निशाने को भेद कर वापस आ जाता था, जैसे अर्जुन का पाशुपतास्त्र। इन अस्त्रों को चलाने के लिए सिर्फ धनुष चलाने का हुनर काफी नहीं था। इसके लिए जबरदस्त मानसिक एकाग्रता और उस अस्त्र से जुड़े गुप्त मंत्र का ज्ञान होना जरूरी था। एक बार निशाना तय हो गया तो ये अस्त्र उसका पीछा करके उसे नष्ट कर देते थे, चाहे वो कहीं भी छिप जाए। क्या ये आज की गाइडेड मिसाइल या फायर एंड फॉरगेट वेपन सिस्टम जैसा नहीं लगता? इससे भी एक कदम आगे ये अस्त्र माइंड कंट्रोल लगते हैं, यानी चलाने वाले की इच्छा ही अस्त्र की दिशा और असर को कंट्रोल करती थी। क्या यह आज की न्यूरल लिंक टेक्नोलॉजी की तरह नहीं है, जहां एक हथियार सिर्फ अपने मालिक के विचारों से ही चलता है? जरा भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में सोचिए। ये कृष्ण की इच्छा से ही प्रकट होता था, अपने लक्ष्य को भेदता था और वापस उनके पास आ जाता था। इसे किसी ताकत से नहीं फेंका जाता था, ये पूरी तरह से उनके मन के कंट्रोल में था। ये एक ऐसे एडवांस ड्रोन जैसा है जो अपने मालिक के दिमाग के आदेश पर काम करता हो। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यह वाकई टेक्नोलॉजी थी? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मंत्रों से चलने वाले ये हथियार असल में आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक है, न कि किसी मशीन का। मंत्र की शक्ति को ध्वनि और कंपन के विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, जिसकी गहराई आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। इन अस्त्रों को पाने के लिए की जाने वाली तपस्या और उन्हें चलाने के लिए जरूरी मानसिक अनुशासन, ये सब इसे एक टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर दिखाते हैं। तो क्या यह उन्नत तकनीक थी या एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसे हम आज समझ नहीं पाए हैं? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और हजारों किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध को अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं, वो भी बिना किसी स्क्रीन या कैमरे के। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन महाभारत में ये एक सच्चाई थी। ये कहानी है संजय की, जो हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने की पेशकश की, लेकिन अपने ही परिवार का विनाश देखने के डर से धृतराष्ट्र ने मना कर दिया और कहा कि यह दृष्टि संजय को दे दी जाए ताकि वो उन्हें युद्ध का हाल सुना सकें। और ऐसा ही हुआ। संजय हस्तिनापुर के महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में हो रही हर एक घटना का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। कौन सा योद्धा क्या कर रहा है, किसकी सेना हार रही है, किसने कौन सा अस्त्र चलाया, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख और सुन रहा था। आज की भाषा में इसे क्या कहेंगे? लाइव टेलीकास्ट, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि संजय के पास जो था वो रिमोट व्यूइंग का एक प्राचीन रूप था, जहां एक इंसान की चेतना को किसी दूर की घटना से सीधे जोड़ दिया जाता है। हालांकि इन घटनाओं की पारंपरिक व्याख्या पूरी तरह से आध्यात्मिक है। दिव्य दृष्टि को एक अलौकिक शक्ति या वरदान माना जाता है जो तपस्या और योग से मिलती है, न कि किसी डिवाइस से।
ये चेतना की एक ऐसी अवस्था हो सकती है जहां समय और स्थान के बंधन टूट जाते हैं। संजय की इस क्षमता को किसी टेक्नोलॉजी का नतीजा मानने का कोई भी पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक घटना के रूप में ही बताया गया है, जिसे भौतिक विज्ञान के पैमानों पर परखना शायद सही नहीं होगा। फिर भी ये समानताएं इतनी मजबूत हैं कि इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या हमारे पूर्वज मन और दिमाग की उन शक्तियों को जानते थे जिन्हें का विज्ञान न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहा है? यह सवाल महाभारत को एक साधारण ग्रंथ से कहीं ऊपर विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर खड़ा कर देता है। अब युद्ध के मैदान से दूर इंद्रप्रस्थ के उस अनोखे महल की ओर चलते हैं जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला कर दिया, माया सभा। यह महल मय दानव ने पांडवों के लिए बनाया था और इसे ब्रह्म का महल भी कहा जाता था। यह कोई आम इमारत नहीं थी, यह एक जीता जागता ढांचा था जो आज की वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी याद दिलाता है। महाभारत में इसका जिक्र कुछ ऐसा है। माया सभा के अंदर सूखी जमीन पानी की झील जैसी लगती थी और असली झील एक ठोस फर्श जैसी। जो दीवारें ठोस दिखती थी वो असल में दरवाजे थे, और जहां दरवाजे होने का भ्रम होता था वहां मजबूत दीवारें थी। महल के फर्श इतने चमकदार थे कि वे पानी का धोखा देते थे, और इसी धोखे में दुर्योधन एक असली तालाब में गिर गए जिस पर द्रौपदी ने उनका मजाक उड़ाया था। यही मजाक महाभारत के युद्ध के बड़े कारणों में से एक बना। सोचिए, एक ऐसी जगह जो देखने वालों की आंखों को धोखा दे सके, जहां फर्श पानी बन जाए और दीवारें गायब हो जाएं। क्या यह आधुनिक वीआर हेडसेट या होलोग्राम टेक्नोलॉजी का एक बेहद एडवांस रूप नहीं है? माया सभा इससे भी आगे थी। यह एक असली जगह थी जिसे इस तरह बनाया गया था कि वो लोगों को एक आओ अनुभव दे सके, वो भी बिना किसी हेडसेट के। ये प्रोग्रामेबल मैटर या इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट की उस सोच जैसा है जिस पर आज वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह हमें इस दावे को भी ध्यान से परखना होगा। क्या माया सभा सच में एक तकनीकी चमत्कार थी या यह सिर्फ एक काव्यात्मक वर्णन है? माया शब्द का मतलब ही भ्रम या जादू होता है। हो सकता है कि यह महल वास्तुकला और प्रकाश के शानदार इस्तेमाल का एक नमूना हो, जहां पॉलिश किए गए फर्श और कीमती पत्थरों की चमक से ऐसे भ्रम पैदा होते हों। इसे सीधे तौर पर वीआर या होलोग्राम मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है जो इंद्रप्रस्थ में ऐसे किसी महल के होने की पुष्टि कर सके। यह कहानी एक शक्तिशाली प्रतीक भी हो सकती है, यह दिखाने के लिए कि जो चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमान का जिक्र बार बार आता है, ऐसे उड़ने वाले रथ या वाहन जो मन की गति से चलते थे और देवताओं या महान योद्धाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र सबसे मशहूर है, लेकिन महाभारत में भी ऐसे विमानों का जिक्र मिलता है, जैसे कि अर्जुन की स्वर्ग यात्रा या कृष्ण और सत्यभामा का गरुड़ पर बैठकर नरकासुर से युद्ध करने जाना। ये सभी घटनाएं एडवांस हवाई वाहनों की ओर इशारा करती हैं। पुष्पक विमान के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वो केवल हवा में उड़ सकता था, बल्कि अपने मालिक के विचारों से कंट्रोल होता था और अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा हो सकता था। यह सब सुनने में किसी एडवांस्ड एरियल व्हीकल या एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी जैसा लगता है। मन की गति से चलना या विचारों से नियंत्रित होना, ये बातें सीधे सीधे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई की सोच से जुड़ती हैं। हालांकि इन दावों के पक्ष में भी कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं है। विमानों का वर्णन आज तक केवल ग्रंथों और कहानियों में ही मिलता है। खुदाई में ऐसा कोई भी प्राचीन उड़न यंत्र या उसका हिस्सा नहीं मिला है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो विमान शब्द का एक और मतलब मापा हुआ या विशेष रूप से बनाया गया भी हो सकता है। यह शब्द महलों या मंदिरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पुष्पक विमान जैसी कथाएं देवताओं की अलौकिक शक्तियों को दिखाने का एक साहित्यिक तरीका भी हो सकती हैं, यह बताने के लिए कि वे इंसानों की तरह जमीन के बन्नों में नहीं बंधे हैं। फिर भी इन वर्णनों में तकनीकी बारीकियां इतनी हैं कि ये कोरी कल्पना से कुछ ज्यादा लगती हैं। यह हमें फिर उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या यह सब हमारे पूर्वजों की कल्पना थी या उस खोए हुए ज्ञान की झलक जिसे हम आज दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आज हमने महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों को छुआ जो इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं
बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक छिपा हुआ खजाना भी बना सकते हैं। ब्रह्मास्त्र से लेकर कौरवों के जन्म तक और संजय की दिव्य दृष्टि से लेकर माया सभा तक, ये सभी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि महाभारत में सचमुच उन्नत तकनीक छिपी है, या ये सब केवल प्रतीक और कल्पना है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपके विचार जानना चाहेंगे। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अंत में सवाल यह नहीं है कि हम इन कहानियों पर यकीन करते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि यह हमें सिखाती क्या है। हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र की तुलना परमाणु बम से की जाती है, लेकिन यह भी सच है कि इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है। हमने कौरवों के जन्म को क्लोनिंग से जोड़ा, पर यह भी माना कि यह एक दिव्य घटना का वर्णन हो सकता है। हमने संजय की दिव्य दृष्टि को रिमोट व्यूइंग कहा, पर यह भी स्वीकार किया कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति थी। हर रहस्य के दो पहलू हैं, एक जो उसे आज के विज्ञान से जोड़ता है और दूसरा जो उसे एक आध्यात्मिक और पौराणिक कथा के रूप में देखता है। शायद सच इन दोनों के बीच में है। हो सकता है कि प्राचीन भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिसका विज्ञान हमारी आज की समझ से बहुत आगे था। एक ऐसा विज्ञान जो बाहरी दुनिया और इंसानी चेतना को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मानता था। और जब वो सभ्यता खत्म हुई तो उसकी टेक्नोलॉजी कहानियों और प्रतीकों में बदल गई।